थैंक यू मैम। तो नाम हमारी जिंदगी में हमारे पैदा होते ही जुड़ जाता है। हमारे पेरेंट्स हमें एक खूबसूरत नाम देते हैं, बहुत अच्छा नाम होता है। हमारे नाम के कुछ मायने भी होते हैं। तो नेम जिसको हम सबको बताते हैं, जब बच्चा घर में पैदा होता है तो लोग पूछते हैं नाम क्या रखा। नाम क्या रखा, वो अपने काम से थोड़ी जाना जाता है, ना ही कोई डेट ऑफ बर्थ पूछता है। आज भी आप अगर 40 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, तो आपसे काम बाद में पूछा जाता है, आपका नाम पहले। जी आपका नाम क्या है? तो नाम सबसे जरूरी चीज है आपकी। इसको अगर हमने अलाइन कर लिया, अगर आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ से, आपके काम से, हर चीज से अगर मैच करता है, तो आपके लिए सक्सेस ही लेकर आएगा। ये आपके लिए लकी साबित होगा, ये आपका भाग्योदय करेगा। ठीक है जी। सेशन स्टार्ट करने से पहले, कुछ सीखने से पहले थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं। आप में से कौन कौन है बताएंगे जो नए हैं? कल मेरी एक क्लास थी, कल नहीं थे, या फर्स्ट टाइम आज वेबिनार में आए हैं, तो आप चैट में वाई लिख सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, चाहत जी आई हैं आज, विराट जी, ओके, आईफोन डिम्पल जी, रूपम भारती जी, थैंक यू सो मच। सविता मैम, ओके। ओके शालू जी, निकी जी, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। आप लोग अपना टाइम निकाल कर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा लगता है जितने लोग परिवार में जुड़े, उतना मजा आता है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है ही ऐसा कि हम यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाते हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं। कल मेरी एक क्लास थी जो मोबाइल पर थी, जिसमें हमने मोबाइल नंबर के बारे में पढ़ा कि अगर वो हमारे लिए लकी है तो वो कैसा है, वो हमें कैसे रिजल्ट्स देता है। अगर वो अच्छा नहीं है, क्योंकि नंबर्स भी मैटर करते हैं, वो एक अलग चीज है। आज हम पढ़ रहे हैं कि हमारा नाम, मैं कहती हूँ फोन नंबर से पहले भी सबसे पहले नाम आता है। तो नाम की वाइब्रेशन बहुत 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 जरूरी है, ये अच्छी होनी चाहिए। इवन साउंड, जो नाम को हम पुकारते हैं, वो भी अच्छा होना चाहिए। इनफैक्ट कुछ लोगों को आपने देखा है, आजकल बच्चों के नाम देते हैं, समझ ही नहीं आते। पहले तो 4 बार पूछना पड़ता है, जी क्या नाम है, तो बोलते हैं जी ये कोरिया से हमने उठाया, कोरियन नेम है। कोई बोलेगा चाइनीज नेम है। पर मैं हमेशा यही बोलती हूँ, नाम वो रखना चाहिए जिसका एक मीनिंग हो, जिसका एक ब्यूटीफुल सा मतलब हो, जो आपको रिफ्लेक्ट करता है। चलो मेरा ही नाम उठा लो, रुचि। आ, कोई एक बताओ चैट में, रुचि का मतलब क्या है, बता सकते हो कोई? क्या मीनिंग है मेरे नाम का? रुचि का मतलब है इंटरेस्ट। यस, आपकी चाहत, इंटरेस्ट। तो मेरा नाम मुझे रिफ्लेक्ट करता है। तो आपका जो भी नाम है ना, ये आपको दिखाता है और वही बनाता है। तो मेरे को पता है मेरा जो नाम है, मैं वैसी ही हूं। आप वैसे ही होते हो, देखो, एक इंसान वैसा ही होता है काफी हद तक, 90% जो उसका नाम है। मेरा जो नाम है रुचि, तो इसका मतलब इंटरेस्ट, यानी हर चीज में मैं इंटरेस्ट लेती हूँ। हर चीज में मुझे होता है ये कैसे होता है, मैं इसको भी सीखूं, ये कैसे होता है। मुझे पेंटिंग में भी इंटरेस्ट है, मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स निकाली। मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, मैंने उसमें भी किया। एक टाइम पे मुझे एम्ब्रॉयडरी में इंटरेस्ट आया, मैंने एम्ब्रॉयडरी करी। फिर एक टाइम पे मुझे न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट आया, मैंने न्यूमरोलॉजी करी। जैसे ही मैंने न्यूमरोलॉजी करी, ठीक है, मेरी जिंदगी बदल गई, मेरी लाइफ पूरी बदल गई। वो इंटरेस्ट से शुरू हुआ, मैंने रुचि ली न्यूमरोलॉजी में। फिर उन नंबर्स में मैंने अपने आप को खोजा और अपने आप को उसमें लीन भी कर दिया। एक एक करके फिर मुझे समझ आया, यस, न्यूमरोलॉजी का एक सबसे जरूरी पार्ट है नेम, यानी आपका नाम। वहां तक मैं इतना घुस गई इसमें, क्योंकि एक साइंस है न्यूमरोलॉजी जो बहुत डीप है, लेकिन सिंपल है, पर गहरी बहुत है, मजेदार भी बहुत है। तो हम नाम में जब घुसते हैं, हम क्या नहीं निकाल सकते नाम से, पता है आपको? ये मुझे पता लगा। आपका नाम
आपको रिफ्लेक्ट करता है, बताता है। नाम से आपका बिजनेस जान सकते हैं, नाम से आपकी मेडिकल इश्यूज यानी बीमारियां पता लगाई जा सकती हैं, किसी का नाम पढ़ के उसके रिलेशनशिप इश्यूज भी निकाल सकते हैं, किसी के नाम से हम उसकी पसंद नापसंद, उसका कैरेक्टर, उसकी उसके बारे में क्या कुछ नहीं जान सकते, उसकी हॉबीज, सब कुछ हम निकाल सकते हैं। ये है नाम की पावर। आ, आप अनम्यूट कर सकते हैं या हैंड रेज भी कर सकते हैं। आप में से किस किस को न्यूमरोलॉजी का थोड़ा सा भी ज्ञान है बताइए, या अगर नहीं भी है तो भी आप चैट में लिखिए। कहीं रील देखी है कुछ, मोस्टली सबको मुझे लगता है यहाँ पर आता ही है। ओके, तो कौन है जिनको न्यूमरोलॉजी का बिल्कुल ज्ञान नहीं है? ओके, ठीक है हिमांशु जी, नो प्रॉब्लम, हमें कोई जरूरत भी नहीं है जानने के लिए। ओके, ठीक है, डन। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है ना? कोई बात नहीं। न्यूमरोलॉजी और नेम, ये दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट भी करते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं। लेकिन आपको आज की क्लास में जो सीखना है, या मैं बताने आई हूँ, या कुछ भी आप सीख के जाने वाले हैं, उसके लिए न्यूमरोलॉजी का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। लेकिन जो हम आगे पढ़ेंगे, जो क्लासेस आने वाली हैं मेरी, जो 27 तारीख से स्टार्ट है, जिसमें एक कोर्स के पार्ट हैं, उसमें बेसिक, प्रोफेशनल, पूरा न्यूमरोलॉजी का पार्ट भी होगा, बेसिक टू प्रोफेशनल इनफैक्ट। ठीक है, तो नेम को थोड़ा सा आगे करते हुए और ये क्लास बढ़ाते हुए हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आज, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, आज आप सीख कर ही जाने वाले हैं यहाँ से। चलो अल्फाबेट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, एक अल्फाबेट लें, बी अल्फाबेट ले लें। आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जो आपको बताता है आपके बारे में, या सबसे इंपॉर्टेंट है नाम का हिस्सा, वो है पहला अक्षर। जैसे भावना का बी, रुचि का आर, राजीव जी का आर, अमित का ए, गोपाल जी का जी। ऐसे ही आज हम पढ़ते हैं लेटर बी। तो ऐसा नहीं है लेटर बी कहीं पर भी आए तो ये वाली क्वालिटीज भी होंगी या कमियां भी होंगी, है ना? मेरा स्क्रीन शेयर दिख रहा है? बस कोई एक बता दीजिए। और राजीव जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बस बताइए, आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, अल्फाबेट दिखाई दे रहा है? यस मैम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। लेटर बी, है ना? अगर ये सबसे पहले आ रहा है किसी के नाम में, जैसे हम एक नाम ले लेते हैं, एक दो नाम, जैसे कि भावना, है ना? जैसे हम ले लेते हैं भावना, या किसी का नाम हम लेते हैं भुवनेश्वर, तो ये नाम हुआ बी, यानी आपका अल्फाबेट या सबसे पहले बी आता है, तो वो कैसा होगा बी वाला पर्सन? यस, बी से जिसका भी नाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो कैसा है? थोड़ा सा मूडी है, ठीक है। आप इसके मूड स्विंग्स आपको समझ ही नहीं आएंगे, वो पर्सन ऐसा है। लेकिन धार्मिक भी होगा, स्पिरिचुअल भी है, बट ऐसे लोग अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाते, प्रैक्टिकल डिसीजंस नहीं ले पाते कई बार ऐसे लोग। और दे आर वेरी केयरिंग पीपल, इसको बोलते हैं केयरिंग एंड लविंग, ठीक है। केयरिंग एंड लविंग, ये लोग बहुत प्यारे होते हैं, सबको संभाल के चलते हैं, सबके साथ रहते हैं, दे आर वेरी लविंग काइंड ऑफ। लेकिन अपने दिल की बात ना ये किसी से नहीं करते। जैसे भावना को अगर कुछ बोला जाए तो इसको बुरा कुछ लग गया, ये किसी को नहीं पता लगने देगी कि इसको कुछ बुरा लगा। या अगर इसके अंदर कुछ चल रहा है, इमोशंस आ रहे हैं, या इसको किसी पर गुस्सा आ रहा है, या किसी ने कुछ कह दिया और इसको रोना भी आ रहा है, बट ये किसी को अपनी बात शेयर नहीं करेगी। तो अपने मन की बात ये नहीं करते। तो दूसरों हमेशा ऐसे रहेंगे, दूसरे के सामने एकदम खुश आपको दिखाई देंगे, चाहे अंदर कुछ भी चल रहा है, बट दूसरे को हमेशा स्माइलिंग फेस दिखाते हैं। बट दे हैव वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेशन स्किल। आप इनके घर में भी जाओगे, आपको हर सामान
अपनी जगह पर सलीके से रखा हुआ दिखाई देगा। या अगर किसी कंपनी में है, सो दे आर वेरी गुड इन एडमिनिस्ट्रेशन, इनका रख रखाव बहुत अच्छा है। बड़े ही कोऑपरेटिव हैं, यानी दूसरों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, ऐसे लोग हमेशा हिल मिल के रहते हैं। ठीक है, इनको ये मजा आता है। अब यहाँ पर एक चीज है जो मैं आपको नेम में बताती हूँ। आपको अपने नाम में कभी भी डबल भी नहीं करना है। नाम में दो बार भी नहीं आना चाहिए। दो बार भी या तीन बार भी, मोस्टली थ्री टाइम्स तो आता ही नहीं है। किसी भी नाम में दो बार भी नहीं आ सकता। जैसे ही ये बी, इसको बोलते हैं रिपीटिशन ऑफ लेटर्स। यानी अगर बी दो बार किसी के नाम में आ गया तो ये सारी चीजें उल्टी हो जाती हैं। इमोशनल है बी वाला, ठीक है, मूडी भी है, सब कुछ है, लवर भी है, अपने मन की बात अंदर रखता है, सब ठीक है, लेकिन इमोशंस डबल हो जाएंगे, मूडी बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। बी की पावर क्या हुई, डबल हो गई। और ये अपने मन की बात इतना अंदर रखने लग जाता है कि ये कनेक्ट ही नहीं कर पाता, और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं ऐसे लोग। क्या होते हैं, डिप्रेशन का शिकार। इमोशनल टर्बुलेंस या एंजाइटी बोलते हैं ऐसे लोगों को, एंजाइटी। या इतने इमोशनल अपने ही अंदर रहते हैं, तो इनको हेडेक्स होने लग जाते हैं, सर दर्द बहुत रहता है। आपने एक अल्फाबेट से देखो कितनी सारी चीजें निकाली, ये सब कुछ कि वो कैसा है, क्या वो ऐसा होता है, डबल भी आ गया तो ये सारी प्रॉब्लम्स, है ना। तो हमें ये ध्यान देना है नेम में कि क्या क्या होना चाहिए, या हम किसी पर्सन को कैसे पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास आपको यही बताती है। चलो एक और अल्फाबेट ले लेते हैं, राइट। ओके, चैट में आप लिखो कौन सा अल्फाबेट आप चाहते हो, जो सबसे ज्यादा बोलेंगे उस पर हम बात करेंगे। चैट में बताओ। KRODAE, चलो ए के बारे में पढ़ते हैं। डन। अरे सबने अपने दे दिए तो बहुत सारे हो गए। ठीक है। ओके, आज हम पढ़ सकते हैं एक अल्फाबेट, अब तो मुझे अपने हिसाब से ही लेना पड़ेगा। हम्म एक इंटरेस्टिंग सा अल्फाबेट उठाते हैं। किसी ने सी नहीं बोला आज, मैं हैरान हूं। चलो एन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आप सबको, लेकिन इसमें काफी कुछ वही है ना, एन को नहीं लेंगे। एम पढ़ते हैं, द बेस्ट वर्ड। एम कैसा है। एम अल्फाबेट, इसकी बनावट को देखो सबसे पहले। अगर आपको नेम में कुछ सीखना है ना, तो शब्दों की बनावट सबसे पहले सीखो। एम में क्या दिखाई दे रहा है आपको, एम में नहीं दिख रहा माउंटेन्स, यानी पहाड़, उतार चढ़ाव। यानी एम को बनावट में देखो, एक लाइन स्ट्रेट, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे जा रही है, इट मीन्स ये पहाड़ है, पहाड़ ऊपर नीचे। तो इनकी लाइफ भी थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, अप्स एंड डाउन। ऊपर जाती है, थोड़ी नीचे आती है, थोड़ी ऊपर, थोड़ी ऊपर। लेकिन एम वाला जो भी है, जैसे नाम ले लेते हैं मीता, है ना, या किसी का नाम आप ले लो मोना, इस तरीके का नाम किसी का है। सो इनके अंदर ये सारी क्वालिटीज होंगी।
एम अल्फाबेट बहुत रिस्पॉन्सिबल है, यानी ये जिम्मेदार व्यक्ति है, ये अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी पीछे नहीं हटता है। बहुत एक ना, आपको एम वाला जब चल के आएगा ना कहीं से, किसी पार्टी में या सोसाइटी में भी चल रहा होगा, आपको लगेगा क्या बंदा है, उसको आप देखे बिना नहीं रहोगे। उसकी एक पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि सब उसको देखना चाहेंगे, बड़ी ही पावरफुल पर्सनैलिटी। इनके विचार यानी थॉट्स बहुत अच्छे। बट यस, जैसे इसकी बनावट है ना ऊपर नीचे, इसी तरीके से इनके भी विचार ऊपर नीचे होते हैं, यानी मूड स्विंग्स को बोलते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। इनको भी समझ में नहीं आता, पल में तोला पल में माशा, तो मूडी हो जाते हैं। इनकी जिंदगी में बदलाव आते रहते हैं। आज अगर इनके पास बहुत पैसा है, तो कल को वो यही पैसा कहीं शेयर मार्केट में लगा देंगे और वो शेयर खत्म हो जाए। फिर से पैसा बनाते हैं, फिर खड़े होते हैं। इनमें विल पावर बड़ी अच्छी है, दे हैव वेरी गुड विल पावर। इनमें ये चीज बहुत अच्छी है। इनकी जिंदगी में बदलाव बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन इनमें एक डिप्लोमेसी है, यानी बातों को घुमाना इनको बहुत अच्छे से आता है। दे नो हाउ टू टॉक विद पीपल, कि किस तरीके से ये लोगों से बात करें। तो इनको ये चीजें बहुत अच्छे से आती हैं। एम वाला अगर किसी के नाम में हम, मैं आपको यहाँ पर ये भी बता रही हूँ कि किस लेटर को या अल्फाबेट को हम कहीं पर डबल कर सकते हैं और कहीं पर नहीं। एम को भी हम डबल, या इसको हम बोलते हैं कि मल्टीपल टाइम्स नहीं कर सकते। नेवर डबल एम, ठीक है। कभी भी एम को नाम में दो बार हम नहीं कर सकते। मैंने कई नेम करेक्शंस देखे हैं, उसमें एम को दो बार किया है। आप खुद देखो, जब एक अल्फाबेट ऐसा है कि उसकी जिंदगी में बहुत बदलाव उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उसी को हमने दो बार दे दिया, इट मीन्स उसकी जिंदगी में हमने उथल पुथल और बढ़ा दी, उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हम और ले आए। तो नेम को इस तरीके से हमें देखना है कि हमने उसकी जिंदगी बेटर करनी है। ऐसा नहीं कि ए आई कुछ लगा दिया, यू लगा दिया, एक हटा दिया और एक पांच छह पे नेम लिया, नहीं। नाम को रखने में या किसी का नेम करेक्शन में आपको पता है महीना महीना लग जाता है। इट इज रियली नॉट इजी। नेम करेक्शन उस पर्सन के काम के हिसाब से होता है, नेम करेक्शन उनकी उम्र के हिसाब से होता है, नेम करेक्शन उनके हो सकता है मनी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से किया जाए। किसी को बहुत हेल्थ इश्यूज हैं, तो नेम पढ़ा जाता है, देन करेक्ट किया जाता है कि अब उनके हेल्थ इश्यूज हम कम कैसे करें। एम लेटर को थोड़ा सा और आपको बताती हूँ, और दो तीन लेटर्स पढ़ेंगे आराम से। आज आप टाइम लेके आए हो। हाँ प्रियंका जी, ये थोड़ा सा बस ये वाला खत्म कर लूं, फिर हम बात करते हैं। ये वाला लेटर कुछ दिमाग में है, फिर वो चला जाएगा। एम वालों से आप बहस में कभी नहीं जीत सकते। कैसे जानोगे आप, है ना। अभी हम कनेक्ट भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक दो लेटर्स और पढ़ लेते हैं। एम वाला जो इंसान है, बहस में किसी को जीतने नहीं देता है। और ये क्या बोलता है, आई एम द बेस्ट। ये बोलता है आई एम द बेस्ट, मेरे को सब पता है और मुझे सब आता है। आई नो एवरीथिंग, आई एम द बेस्ट। इसके अंदर एक गुरूर भी है ना, इसको बोलते हैं गुरूर, ईगो, ये भी है। मल्टीपल एम अगर किसी के नाम में आ जाए, अगर आपने देखा दो बार एम आ गया किसी के नाम में, तो इनको स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। स्पाइनल इश्यूज, यानी इनके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आती है। डबल एम इनको प्रॉब्लम्स देता है, और क्रॉनिक पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होता है इनको। तो इसलिए डबल एम कभी हमें नहीं करना है। ओके। मैम, प्रियंका मैम बोलो, मैं अनम्यूट करती हूँ आपको। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, बताओ मैम। मैम मुझे ये पूछना था, आप जो डबल एम बोल रहे हैं ना, लाइक हाँ अगर जी। मनीष मल्होत्रा, ऐसे हाँ एम एम जी। चलेगा तो?
ओके, पर्टिकुलर नेम में अगर जैसे ममता, इसमें हाँ डबल एम आता है। हाँ, तो ममता अगर किसी का नाम है तो उस ममता को अगर आप जानते हो, क्या उसकी प्रॉब्लम्स जानते हो, अगर उनको करीब से जानते हो, तो जो मैंने बताया क्या वो वैसी हैं? यस यस, राइट मैम। वो वैसी हैं। इसलिए तो मैंने ये नाम बोला। यस। आपको पता है मैंने किसी के नाम में अगर किसी को नहीं समझ आया, उन्होंने जैसे किसी का नाम मोनिका था, एम मोनिका कर लिया उन्होंने। आपको पता है उनको स्पाइनल इशू इतना आ गया कि उनको उसमें ऑपरेट कराना पड़ा। उनके पेन्स इतने अप हो गए कि उनको सर्जरी पे जाना पड़ा। और इतना क्रॉनिक होता है, वो बैठ भी नहीं पाती थी, सो नहीं पाती थी, सोचो इतना ज्यादा एक्यूट हो गया। देन मैंने उनका नेम करेक्ट किया, हम उस पे गए फिर कि भाई प्रॉब्लम क्या आ रही है, उन्होंने कहीं देखा, और मैंने एम ए कॉल लगा लिया, मैंने नाम इतने पे कर लिया। बट ऐसे हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, बहुत ज्यादा। ठीक है। ओके। ओके। शईक जी बोलिए। थैंक यू मैम। फारूक जी आप कुछ बोलना चाहते हो? चलिए आगे चलते हैं हम। हाँ मैडम। बताइए सर। नहीं, आपने जो बोला, इमीडिएटली टोटल नेम में दो बार नहीं रहना चाहिए, बाजू बाजू में दो बार नहीं, नहीं रहना बाजू चाहिए। बाजू भी नहीं होना चाहिए और दूर दूर भी नहीं होना चाहिए। अच्छा। ओके, जैसे थैंक यू। मैम ने ममता बोला अभी, हम्म। मैंने मोनिका के साथ एम देखा, एम मोनिका। ठीक है। ओके। तो वो लगातार भी नहीं होना चाहिए, दूर भी नहीं होना चाहिए। एम किसी मैडम, भी वे आपने क्या में। प्रॉब्लम हाँ जी। प्रॉब्लम क्या फेस होता बोल के बोले आप? प्रॉब्लम आता है उनको, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, बहुत ज्यादा हेल्थ में प्रॉब्लम, और जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। एम मैंने बोला ना कैसा, आप अच्छा। देखो, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लाइफ, उनकी जिंदगी में यस यस यस। उतार चढ़ाव, ओके। अनइनवाइटेड प्रॉब्लम्स, अचानक से आज पैसा आया, देखते ही देखते शायद घर में कोई इतना बीमार हो गया कि सारा पैसा हॉस्पिटल में उड़ गया। इट मीन्स ओके। आया आया तो सही, पर पता नहीं कौन से रास्ते निकल गया, इंसान को जुए की हम्म। लत लग गई अचानक से, वहां पे पैसा फेंक ओके। आया हो। सो इट कैन बी लाइक दिस। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू जी। चलो एक लेटर पढ़ते हैं। ये आज मेरी मर्जी से पढ़ लो आज, ये वाला अल्फाबेट, सी लेटर। इसको ना बड़ा मजा आता है पढ़ने में। जैसे चांदनी, चेतना, चेतन, ये सारे नाम आपके सी वाले हैं, है ना? सी अल्फाबेट। सी को अगर देखो, सिर्फ बनावट पढ़ो, पहले दिमाग में लाओ ये क्या बोलता है। आपको नहीं लगता ओ को थोड़ा सा काट दिया हमने, है ना? ये लगता है ना, ओ को हमने थोड़ा इरेज कर दिया। तो सी क्या है? एक खुला हुआ मुंह, है ना, ओपन माउथ। तो इसका सबसे बड़ी चीज है ओपन माउथ। यानी ओपन माउथ का कहने का क्या मतलब है, जो यहाँ पे नहीं लिखा है, ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी क्लास में जो आपको लिखी हुई नहीं मिलेंगी, बट बहुत कुछ अलग मिलेगा। ओपन माउथ मतलब दे आर वेरी आउटस्पोकन, यानी कुछ भी किसी को भी बोल देते हैं, ऐसे होते हैं सी वाले। ऐसा नहीं है इनका कि गलत ही बोलेंगे, नहीं, बिकॉज इनके पास इंटेलिजेंस है, नॉलेज बहुत अच्छी होती है। ठीक है। इसलिए सी वाला जो बोलता है मुंह पे, अरे मेरे को पता है इसीलिए बोल रहा हूं, बट समटाइम्स रफ लैंग्वेज यूज करता है, यानी कुछ भी बोल देते हैं समटाइम्स सी वाले। लेकिन नॉलेज से भरपूर, इनके पास बहुत नॉलेज है, इनके पास ज्ञान भरपूर है, दूसरों के साथ फ्रेंडली बहुत रहते हैं, भगवान ने इनको बहुत इंटेलिजेंस दी है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, एवरीथिंग इज गुड। लेकिन मैं यहाँ पे ना किसी से कनेक्ट करूंगी अभी सी के, इसके बाद मैं शेयरिंग स्टॉप करके फिर बात करूंगी। ये इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, सी वाले को गुस्सा जल्दी आता है, यानी ईगो आ जाती है तो इनको गुस्सा जल्दी आता है, स्टबननेस आ जाती है। डबल सी, चलो क्या हम कर सकते हैं इसको, मल्टीपल सी ले लेते हैं। क्या मल्टीपल सी हम कर सकते हैं? सी को हम बहुत मल्टीपल नहीं कर सकते, सो नेवर गो
और मल्टीपल, ठीक है, हमें 2 बार सी भी नहीं चाहिए। सी क्योंकि ऐसा है, नॉलेजेबल है, सब बढ़िया है, लेकिन जैसे ही 2 बार सी आ जाता है, ये अब किसी के भी, मान लीजिए मैंने चेतना को अपने मन की बात बताई, एक सीक्रेट बताया, पर उसने बड़ी कोशिश की, बट अब उसका नेचर ही ऐसा है, तो ऐसे लोगों के मन में किसी का सीक्रेट वो रख नहीं पाते। दे कैन नॉट कीप सीक्रेट्स। तो ये लोग अपने पेट में बात नहीं रख पाते, कहते ना, अरे इसके तो पेट में बात ही नहीं पचती। तो ये है सी वाला। जैसे ही 2 बार सी आ गया, तो वो बहुत ज्यादा आउटस्पोकन हो जाता है, स्टबननेस आ जाती है, उसको लगता है लोग मेरी बात सुने, मैंने जो बोला है आई एम राइट, और उसको लगता है आई एम ऑलवेज राइट। तो ये चीजें ईगो में कन्वर्ट हो जाती है, और उसको गुस्सा जल्दी आने लग जाता है। सी वाले को लेजी लोग पसंद नहीं है, इनको लेजी लोग पसंद नहीं आते, आलसी लोग नहीं पसंद आते। दे लाइक वेरी आउटगोइंग, कि अपना काम फटाफट करो, प्रैक्टिकल लोग पसंद आते हैं। सी वाले के लिए एक बहुत स्पेशल टिप है, ठीक है, देर इज अ टिप, यानी या एक सलाह, ठीक है। डू गुड विद अदर्स, इनको दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तब इनके साथ अच्छा होगा, नहीं तो अगर ये गलत किसी को बोलेंगे तो इनके कर्मा इनको हिट बैक करते हैं, तो इनके साथ भी गलत होता है। तो इनको अपनी जबान पे काबू रखना चाहिए, और लोगों से अच्छे से बात करेंगे तो इनको भी रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, ठीक है। अब चलो पढ़ते हैं थोड़ा सा। कोई मुझे बताएगा अभी? हैंड रेज करेंगे, अगर सी वाले को कोई जानता है तो बताओ, आपका नाम सी से है तो बताओ। ये जो हमने लेटर्स पढ़े, अगर तो यहाँ से नाम शुरू होता है तो आप ऐसे ही हो, बट इस इनकी क्वालिटी या नेगेटिव चीजें पॉजिटिव थोड़ी सी कम हो जाती हैं जब ये नाम के बीच में आ जाते हैं, ठीक है ये वही, पर इनकी पावर, वो किसके बाद आ रहे हैं, जैसे नाम चेतना नाम है, तो ये सारी चीजें अप होंगी। जैसे ये नाम किसी सी बीच में आ जाता है ना, तो उसकी पावर थोड़ी सी कम होती जाएगी। ओके जूम यूजर जी, आपका वीडियो ऑन है, तो आपसे बात करते हैं। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो मैम। हेलो जी मैम, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया मैम, आप ठीक हैं? फर्स्ट क्लास जी, बताओ कहाँ से बोल रहे हो? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। ओके जी, बताओ बताओ मैम। नीस का नाम है मेरी, सी से क्रिस्टल नाम है उसका। अच्छा, आप पहली बार आए हो वेबिनार में? न- नहीं, आ चुकी हूँ। अच्छा, कल थे आप मेरी क्लास में? नहीं, कल नहीं थी, कल मिस हो गया था मेरा। अच्छा, आपका नाम फिर से बताओ। मेरा नाम तो सिया है मैम, सी, सिया केशवानी। ओके, हाँ। ठीक है। तो बताओ अब मुझे, हाँ, सी या कोई भी लेटर आपको याद आ रहा है, एम है, सी है? आर, आर से मैम। ओके, नहीं जो हमने पढ़े हैं, अभी आप सी के अच्छा। बारे में बता रहे थे। सी, हाँ, सी मतलब मेरी नीस का नाम है, उसका नाम क्रिस्टल है। हम्म। तो आप जैसे अभी बता रहे थे कि मतलब वो तो अभी छोटी है, 9-10 ईयर की है, लेकिन उसको भी हम्म। बहुत मतलब बहुत जल्दी हो जाती है, अग्रेसिव हो जाती है बहुत जल्दी। हाँ, और गुस्सा जैसे आप जल्दी आ बोले, जाता है। हाँ, और आप बोले थे कि मुंहफट रहते हैं, वो तो रहते ही हैं उन लोग, मतलब हम्म। जो पाए वो बोल देती है किसी के सामने हाँ, कुछ भी मुंह पे, हो तो। ऐसा नहीं है वो हाँ बुरे होते हैं, पर हाँ, हाँ दिल के साफ होते हैं, बट कहते हैं लेकिन इनके पेट में बात नहीं रहती, ये पक्की बात है। हाँ हाँ, वो सब मैं ना आके एक बता वर्ड देती बोलती हूँ हूँ, मैं भी। मैं जी। ऐसा बोलती हूँ कि मुझे अगर कोई बात फैलानी है खानदान में या घर में, हाँ। तो मैं सी वाले को बता दो, अच्छा। हर जगह फैल जाएगी। तो आपको अगर कोई बात सब तक फैलानी है या पहुंचानी है तो क्रिस्टल को बता दो, सबको पता चल जाएगी। इट मीन्स, कहते हैं अगर तो सीक्रेट सीक्रेट रखना है तो इसको बताओ, और अगर बात फैलानी है, ऐसे भी लोग होते हैं, अरे बात फैलानी है ना,
एक को बता दो, सबको पता चल जाएगी। ठीक है, तो अच्छा। सी जी ऐसा जी। तो कल को जी आपको जी। कोई बात फैलानी है तो क्रिस्टल तक पहुंचा दो। बट हाँ, जी। फ्रेंडली, सोशल, पार्टी एनिमल, इस तरीके के होते हैं सी वाले। हाँ ऐसी है, वो छोटी है लेकिन उसको बहुत पसंद है फैशन, मतलब बहुत, उसको फैशन में बहुत क्रेज है उसको। रेडी होना, बहुत प्रॉपर मेकअप वगैरह, ये सब। बहुत छोटी है, 10 ईयर की है, पर सब करती है वो। हाँ, उसको पसंद उसको है। बहुत पसंद है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। जी जी। ठीक है मैम, ख्याल रखो, जय माता दी। चलो जी, चारू मैम, मैम अनम्यूट करोगे आप? यस मैम। आ जाओ। हाँ, जैसे देख रहे हैं आप मेरे इसमें है, लेकिन बहुत सारे लोगों का सीक्रेट मेरे अंदर रहता है। एट द एज, नाउ दैट इज अ नॉलेज, या आपकी एक उम्र हो जाती है ना, तो हमें एक समझ आती है। बट हम्म। नॉर्मली हम ऐसे होते हैं कि हम ऐसा बोल देते हैं। कभी कभी गुस्सा ना आ आपको जाता है लगता मुझे होगा, ओ जल्दी ये। गॉड, मैंने तो बातों बातों में ये बोल दिया, मुझे बोलना नहीं चाहिए था। हाँ, समटाइम्स वो रिग्रेट इंटेंशन। भी बहुत होता है बाद में, अगर बोल देते हाँ हैं मैं तो रिग्रेट हाँ, भी बहुत ज्यादा होता है। राइट, नाउ यू गॉट माई पॉइंट। एक एज के हम्म। बाद आप, क्या होता है, आप नॉर्मली किसी से बड़ी फ्रैंकली बात कर रहे हो, फ्रैंकली बात करते करते आपकी इंटेंशन नहीं थी, पर आपने किसी और की बात बोल दी, फिर देन यू रियलाइज आफ्टर दैट, ओ गॉड, मुझे ये बात उसको नहीं बतानी चाहिए थी, मैं बातों बातों में क्या क्या बोल गई। इज इट लाइक दिस? हाँ, मतलब गुस्सा करने पे रिग्रेट होता है। अभी हाँ। शायद वही है कि समझ, एक एज के बाद आपकी समझ डेवलप हो जाती है। और हम्म। तो चलो मैम, आप जैसे अच्छी मेरा बहन तो हो। सरनेम भी सी से शुरू होता है, शादी के हाँ। बाद तो सरनेम चेंज हो जाता है, हम्म। नहीं, वो तो तो चलो डबल, अभी ये नहीं, डबल सी वो का तो नहीं एट्रीब्यूट बता आएगा सकती। इसमें। हाँ बट एक्चुअली ना, ऐसा नहीं है, देखो, वो काफी दूरी पे है, ठीक है। नाउ हम्म। उसको हम ऐसे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सी आपके नेम में भी है, सरनेम में भी है, या कहीं और भी आ रहा है, तो उसको अभी मैं ये नहीं कह सकती कि वो सही है या गलत। उसके लिए मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मुझे आपकी बहुत सारी चीजें देखनी होगी, देन आई विल रीड इट, है ना, फिर मैं एक कंक्लूजन पर आऊंगी कि हाँ ये ठीक है, नहीं है, रखना है, नहीं रखना है, या चेंज करना है ना। ओके, मतलब आपका है कि जो मेन हमारा नेम होता है उसमें डबल सी नहीं होना चाहिए, राइट? नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखो, मल्टीपल सबसे सी नहीं होना ना। पहली चीज मैं आपको, यहाँ बहुत अच्छा सवाल है आपका, पता है, हम सबको रिलेट करेंगे। सबसे पहली चीज जो नेम है, जो सबसे ज्यादा आपका बुलाया जाता है, वो मैटर करता है। जैसे आपको कोई छाबड़ा के नाम से जानता है, या चारू? चारू। चारू। तो आपका जो नेम है, जो बुलाया जाता है, उस पर काम करना होता है। ठीक है, ओके। सबसे पहले वो अच्छा होना चाहिए, देन आपका सरनेम। ठीक है, हम्म। अब सरनेम भी आ गया। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन से ही यहाँ पर क्लास का एक टॉपिक और आता है नया। कुछ लोग नाम के साथ लगाते हैं, जैसे एक नाम उठा लेती हूँ, राजीव, यहाँ पे लिखा राजीव शर्मा, पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो लिखेंगे राजीव कुमार शर्मा, आपने यस। सुना होगा। कुमार हम्म। भी लगाते हैं। कुछ लोग अपने फादर का नाम भी लगाते हैं, राइट। यस। अब यहां से एक पॉइंट आता है, जो लोग अपने फादर का नाम लगाते हैं, ठीक है, नाम के आगे, ऐसे लोग हमेशा एक सपोर्ट सीख करते हैं अपने फादर से। उनको एक सपोर्ट चाहिए होता है हमेशा, वो खुद को ऊपर जल्दी नहीं उठा पाते। तो इट मीन्स हम्म। ऐसा नहीं है कि हमें फादर का सपोर्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए, पूरी जिंदगी चाहिए हमें पेरेंट्स का सपोर्ट। और हम अगर बहुत एजेड भी हो गए, 50-60 के भी हो गए, तो भी हमें लगता है चलो माँ बाप हैं, चाहे एजेड हैं, बट बैठे हैं, एक ब्लेसिंग्स है ना। बट करेक्ट। ये चीजें मैटर करती हैं सबसे ज्यादा, आपका अपना नाम। आप अपने लिए इस दुनिया में आए हो, आप खुद क्या कर रहे हो, फादर हैं पीछे, बट आपको सपोर्ट नहीं चाहिए उनका, उनका सपोर्ट एक है, बैठे हैं। बट सबसे ज्यादा आपका फर्स्ट नेम, ये मैटर करता है, देन नेम में मैटर करता है आपका सरनेम। बस ये दो चीजें सबसे जरूरी होती हैं, इन पर ओके। ध्यान देना होता है, क्या वो अच्छा है, और फेमस नेम। ठीक है, हमारा फेमस नेम, जिससे लोग हमें जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे मेरा नाम तो बिट्टू भी है, मुझे तो लोग बिट्टू भी बुलाते हैं बहुत, पर
नहीं ना, कुछ कहते नहीं, मेरा नाम तो गुड़िया फेमस है, गुड़िया से ही मैं जानी जाती हूँ। अब हम्म। वहां पर हम गुड़िया नाम पे नहीं करेंगे ना। आप ऑफिस में क्या गुड़िया बोलते हो? नहीं ना। ऑफिस में आपका नाम कुछ और होगा। ऑफिस में शायद आपका नाम आकांक्षा है, घर में गुड़िया है। तो आप क्या चाहोगे, आपको ऑफिस वाले गुड़िया बुलाएं? नहीं, वहां पर फेमस नेम गुड़िया नहीं काम आएगा। सो डिपेंड्स, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी चीजें बदल जाती है ना। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ओके भारती मैम, चलो एक और बात कर लेते हैं, कोरिलेट करते हैं। आप अनम्यूट कर लो मैम। फिर एक नए हेलो मैम। टॉपिक है। मैम आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल, मस्त आ रही है, क्लियर। कहाँ से ओके बोल रहे हो मैम। मैम? कहाँ से बोल रहे हो? मैम मैं इंदौर से बात कर रही हूँ मैम। अच्छा, इंदौर एमपी की। आप हाँ मैम। पहली बार आए हो क्लास में? हाँ जी, पहली बार आई हूँ मैम। बोलो मैम। मैम मैं ये बोल रही हूँ, मेरे तो दो नाम है, एक एम से और एक बी से। मोना घर हम्म, का नाम है और भारती बाहर मैंने का तो नाम अभी है। वो पॉइंट दिया था ना, कईयों के दो हाँ, नाम। तो पर्सनालिटी में मतलब मुझे खुद ही लगता है ऐसा कि मैं ड्यूअल घर पे थोड़ी पर्सनालिटी, एग्रेसिव हो ड्यूअल जाती हूँ पर्सनालिटी, और ड्यूअल पर्सनालिटी। बाहर बहुत अपोजिट होती हूँ। हाँ, ड्यूअल तो मैम पर्सनालिटी इसका बोलते हैं। फर्क पड़ता है मतलब? हाँ, डुअल इसको पर होता है मैम ऐसे? यस होगा। अगर हमारे दो नाम हैं, कई बार हमें दो क्या तीन नामों से बुलाते हैं लोग। दोस्त आपको किसी और नाम से बुलाते हैं, चाहे कोई भी नाम दे देंगे। जी। घर में कुछ और, आप हम्म। ऑफिस में या कहीं और काम करते हो, प्रोफेशनल नेम आपका कुछ और। तो वो इम्पैक्ट करता है। पर मैम एम एम नाम से बहुत वेरिएशन है मैम, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ एम ना, में तो है, मैं देख रही हूँ एम वाले एम बच्चे में बहुत शाय वेरिएशन भी होते है। हैं। एम वाले बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी होते हैं, आउटस्पोकन भी होते हैं। मैम तो वेरिएशंस है। बहुत वैरायटी मैंने है। अभी क्या बोला, हाँ। आपको सबसे पहले अगर अल्फाबेट समझने हैं ना, यस उनकी मैम। बनावट देखो। जब आप क्लास में आओगे ना, सबसे पहले वहीं से शुरू करेंगे। वो आपका ए है, कहते हैं ना पहली सीढ़ी वही ओके। है। हम बनावट ओके। पढ़ेंगे, फिर हम जी देखेंगे, जी। फिर आगे जाएंगे। सो हमें क्या करना है, हर चीज को पहले समझना है। मतलब आसान है, जी। इंटरेस्टिंग है, बट गहराई में भी जाना है कि कैसे, ये कैसे है, क्यों है ना। देन यू विल कम टू ओके नो। मैम। थैंक यू ठीक, मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। ओके, राजीव सर आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट करेंगे सर? मैम ये आपने बताया एम। एम हाँ से जी मेरे सर। कोलीग है वो। हम्म। आई थिंक ये 80% ये हिसाब किताब उसका बन रहा है पूरा। अच्छा। ओके। और जो डबल एम वाली बात बताई है, हम्म। एक मनमोहन है। मनमोहन नाम, नाम आप, मैं वही ना बड़ी देर से नाम सोच रही थी, एक डबल एम वाला नाम चाहिए था मुझे। हाँ, सो तो उनको डबल एम में उनको और इश्यूज बढ़ जाते हैं, अप्स एंड डाउन्स बहुत बढ़ जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि उनको स्पाइनल प्रॉब्लम है। मैं उसी का हाँ, कोर वेट सुन के ना, मतलब मेरे को एकदम वो लगा, तभी से मैंने हैंड रेज किया हुआ है। यस, स्पाइनल इशू बहुत क्रॉनिक हो जाता है सर, इतना हाई हाँ, एंड पे पेन हो जाता है, संभलता नहीं है। बेड पे आ जाता है इंसान कई बार। हाँ, वो बेड पे ही है मैडम। बहुत काम ही हाँ, उठता है, बहुत सारे। नहीं उनको आप बोलो उस तो पे काम करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें उसी टाइम संवरनी चाहिए। सर मेडिकल इश्यूज यूं ठीक होते हैं, क्रॉनिक वाले भी। आपको पता है नेम से हम इतनी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं जो हम किसी चीज से नहीं ले सकते। आपका मैं तो डेट ऑफ इसी को बर्थ पीछे, सब कुछ पीछे हो जाता है, लेकिन नाम को आपने अच्छा कर लिया, पूरी जिंदगी आपकी एक ट्रैक पे आ जाएगी। दैट इज रिक्वायर्ड, बहुत जरूरी है। देखो हाँ, तो पहले मैं हमें नहीं समझती। देखो एकदम मेरा शौक नाम, हुआ कि ये जब आपने स्पाइनल इश्यूज लिखा ना, तो एकदम मेरे को स्ट्राइक हुआ मनमोहन। हाँ देखो नाम हमारा पेरेंट्स बहुत अच्छे प्यार से देते हैं, है ना, ढूंढ डांट हम्म, के। हम उसको बदलेंगे नहीं, क्योंकि नाम अच्छा है। बट उस नाम से कई बार क्या होता है, वाइब्रेशन अच्छी नहीं आ रही, या कुछ स्पेलिंग्स में हम अगर कुछ जोड़ तोड़ करके अगर हम उसको अच्छा कर सकते हैं, एक अल्फाबेट डाल दें, कुछ रिमूव कर दें, बहुत चेंजेस भी नहीं लाने, लेकिन लिखना आना चाहिए। किस अल्फाबेट के साथ कौन सा नहीं आना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। मैंने वही बोला, कहीं भी आई लगा दिया, एक रिमूव कर दिया, आई के साथ ई लगा दिया, डबल यू कर दिया, नहीं। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स।
क्योंकि इसको बहुत टाइम लगता है सर। नेम करेक्शन अपने आप में बहुत बड़ा काम, तो इसलिए ये आधी नॉलेज वाला काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। मैडम मैं एक मिनट मैडम। बोलिए। मैं ये कहता हूँ कि दो अल्फाबेट ना बहुत कॉमन होते हैं, एक आर एक एस। आप कहोगे कि आप अपने ए लिए भी, पूछना चाहते हो, ऐसी कोई नहीं बात नहीं मैं है। बताती आर हूँ, इसमें गलत नहीं है। सबसे आर ज्यादा और एस। नाम किससे रखे जाते हैं? ARS। हाँ। बट यहाँ पे मेरे को C से 3 दिखाई दे रहे हैं, चाहत, चंदू, एक चारू। ऐसा नहीं है, पर ज्यादातर नाम सबसे पहले हम रखते हैं A, R और S। एस। बस M तो आएगा आपका। ठीक है, तो तो इन ये तीनों वाले। में से तीनों अब में से कोई एक चलो, अगर हम डिस्कस कर लेते तो। एक उठा लेते हैं, फिर एक नए टॉपिक पे जाते। ठीक है, वैसे भी ये या एक में उठाने ही वाली थी। एस उठा लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोग ना अपने आप को यहाँ पे मत देखो, सिर्फ एक यहाँ पर नॉलेज लो कि थोड़ा सा मजा आए। ठीक है, हमें थोड़ा सा मजा आए। चलो हम आज एस देखते हैं सबसे पहले। मेरा खुद को पढ़ने का मन नहीं है, आर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। चलो, एस। आ कोई एक पर्सन बताओ, एस की बनावट क्या बोलती है, बताओ। इसी को बता दो, एस क्या कहता है। ये तो बढ़ बढ़ के बोल रहा है मैं क्या हूं। एस को पढ़ना बहुत आसान है। एस इज लाइक अ स्नेक। ऐसा होता है ना, सांप। एस बिल्कुल सांप जैसा है, इट इज लाइक अ स्नेक। इसकी बनावट कैसी है? सांप जैसी। सांप ऐसे ही चलता है ना, तो ऐसा ही है। टू माउथ। हमको पता है सांप के दो मुंह होते हैं, कहते हैं ना दो मुंहा इंसान है। अब टू माउथ कैसा? ही इज अ डिप्लोमेटिक पर्सन, या मैन्युपुलेशन है इसमें, या ये बातों को घुमाना इसको बहुत अच्छे से आता है। एस वाला कैसा है? जहां जाता है वहीं का और वैसा ही हो जाता है। ठीक है, ये हेल्पिंग भी है, यानी दूसरों की मदद बढ़ चढ़ के करना इसको अच्छा लगता है। ये नॉलेज लेना और देना इसको बहुत पसंद है। चलो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ इससे। ठीक है, मैं एक बार कहीं ट्रैवल कर रही थी और एयरपोर्ट पे बैठी थी। ठीक है, अब मुझे जाना था शिमला। मैंने फ्लाइट पकड़नी थी एंड आई वॉज वेटिंग। फ्लाइट डिले हो गई करीब 2 घंटा, और ये बात है नवंबर की लास्ट। मैं वास्तु विजिट के लिए निकली। अब मैंने कहा क्या होगा, तो ठीक है आप क्या कर सकते हैं। तो मैं अपना बैठी हूँ, कुछ कर रही हूँ। मेरे साथ में एक शख्स बैठे थे। बोले मैडम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सर शिमला जाना है बट फ्लाइट डिले है, सो नो ऑप्शन। तो वो बैठ गया। मैं फिर अपना काम करने लग गई। फिर वो थोड़ी देर में बोले मैडम आपको मैं सलाह दूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? मैंने कहा नहीं सर। कहते आप शिमला जा रहे हैं ना, तो जब आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे उसके बिल्कुल सामने एक दुकान है, वहां के ब्रेड पकौड़ा जरूर खाइएगा, बहुत बढ़िया है। मैंने कहा ओके सर। फिर जब आप मॉल रोड पे जाओगे ना मैम, वहां पर छोले कुलचे की एक दुकान सीताराम की, बड़ी फेमस है। बड़े सालों से, 2 साल से, पीढ़ियों से चलती आ रही है। उसके छोले कुलचे जरूर खाना। मैं कहा ओके सर, मुझे नॉलेज नहीं, अच्छा हुआ आपने बता दिया, मैं तो पहली बार जा रही हूँ। फिर बोले वहां पर अगर आपको शॉपिंग करनी हो ना, तो वहां पर ये नाम है फला फला, दो भाइयों की दुकान है, पर बार्गेनिंग बड़ी कर लीजिएगा। और अगर आपको कुछ बढ़िया सा गिफ्ट लेकर जाने हैं, कैंडल्स या कुछ, तो आप मॉल रोड से मत लीजिए। उन्होंने मुझे एक जगह का नाम बताया, गांधी धाम कुछ ऐसे, वहां पर दुकान है, तो सस्ते दामों पर आपको मिल जाएगी। अब वो बोल रहे हैं तो मैंने कहा सर आपका नाम एस से शुरू होता है क्या? मुझे बोले हाँ जी मैडम, आपको कैसे पता? मेरा नाम संजय है। अब सोचो, मैंने उस आदमी को पढ़ा कैसे, उसे तो पता नहीं था मैं कौन हूं। तो मैडम आपको कैसे पता? मैंने कहा सर मेरा काम है ये, मैं ये काम करती हूँ, अब मैं न्यूमरोलॉजिस्ट। और आपका नाम आपको साकार कर रहा है,
तो क्या है एस वाला? एस वाला इज लाइक दैट नॉलेजेबल, उसको जगह की नॉलेज थी। अब लेकिन उनके अंदर क्या रहता है, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, मुझे अपनी नॉलेज देनी भी है। तो उन्होंने मुझे अपनी नॉलेज या ज्ञान देना शुरू कर दिया विदाउट आस्किंग मी। ठीक है, तो मीन्स नॉलेज है और देना और बांटना भी पसंद करते हैं, और उन्होंने मेरी हेल्प भी करी इस वे में। ठीक है, और मुझे उनकी बात याद भी रही कि उन्होंने बोला था मुझे यहाँ से नहीं लेनी चाहिए गिफ्ट्स, मुझे यहाँ से लेना है। फिर मैंने सीताराम के छोले कुलचे भी खाए मॉल रोड पे, जस्ट इमेजिन उनकी बात याद करके। तो ऐसे होते हैं एस वाले, लेकिन और कैसे हैं, थोड़े से डबल नेचर के, यानी थोड़ा घुमावदार, ये बातों को घुमा देंगे, थोड़ा इधर उधर कर देंगे। ठीक है, लेकिन अच्छे होते हैं, दे आर गुड बाय हार्ट, नथिंग बैड। बट इनके लिए मैं एक चीज बोलती हूँ कि इनको अपने थोड़ा सा टंग पे कंट्रोल जरूरी होता है। अब इनके लिए एक सजेशन है, एस के साथ आपने सुना है, आप नहीं भी सुना तो बता देती हूँ, एस के साथ यू अच्छा नहीं होता। अब एस के साथ यू कहाँ आता है? सुमित, सुमन। अब इनका मतलब बताती हूँ, एस के साथ यू साउंड, सू की साउंड अच्छी नहीं मानी जाती। इसके बाद मैं आपको साउंड्स पर लेकर आऊंगी, ये अल्फाबेट के बाद मैं साउंड्स में आपको कुछ साउंड्स बताऊंगी, गुड एंड बैड, तो आपको मजा आएगा। सू के एस के साथ सूस की साउंड अच्छी नहीं है, इट इज नॉट रियली गुड। ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यूज देती है, रिलेशन प्रॉब्लम्स देती है। यानी या तो मैरिड लाइफ में इशू होगा, रिलेशनशिप में है तो उसको रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो एस के साथ अच्छा नहीं है यू, एस के साथ साउंड अच्छी है ई, एक ई अगर आता है सी, इट इज गुड। बट अगर यही एस के साथ डबल ई हो जाए, इट इज बैड साउंड। यहाँ पर सीमा नाम आपने बहुत सुना होगा, है ना? तो एस के साथ एक ई आया, ये अच्छा माना जाता है। एस के साथ दो ई आए, ये अच्छे नहीं माने जाते हैं, इनके साथ बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर नाम में डबल एस आ गया, यानी दो बार एस या मल्टीपल एस, या मल्टीपल मतलब दो से ज्यादा हो सकते हैं, मल्टीपल एस आ गया तो मनी को स्टक करता है, यानी पैसा रुक जाता है या मनी का कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो ऐसे लोगों को अपने नाम से यहाँ पर करेक्शन की उनको जरूरत होती है, जहाँ ई है, यू है, मल्टीपल एस है, कहीं ना कहीं इश्यूज आते रहते हैं। मल्टीपल एस में सबसे ज्यादा इनको आता है, इनका पैसा ना किसी भी बहाने से निकल जाता है, कुछ भी, कहीं भी इनका पैसा बह जाता है। आप इसका फोटो भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे लोग और डबल करेक्टर के हो जाते हैं, कई बार ऐसे होते हैं, तेरे मुंह पर तेरे, मेरे मुंह पर मेरे, यानी आपके साथ बैठे हैं तो आपकी तारीफें करेंगे, लेकिन किसी और के साथ बैठे हैं तो उनकी तारीफें करेंगे, मेरे सामने हो सकता है उनकी बुराई कर दें। तो डबल एस इस तरीके से प्रॉब्लम्स देता है, तो डबल एस नहीं करना है हमें। ठीक है जी, लेकिन एस वाले को एक सिंगल एस की भी बात कर लेती हूँ। ठीक है, नॉर्मल एस, ठीक है, इसको लगता है आज मैं राजा, इसको कल लगता है मैं रंक, तो यानी इसको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, आज राजा तो कल भिखारी।
इसको लगता है आज मैं बहुत ऊपर हूं, मेरे पास सब है। पर कुछ दिन बाद इसको फील होता है मैंने तो कुछ कमाया ही नहीं, मैंने जिंदगी में कुछ किया नहीं। यानी फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं कई बार, इनका दिमाग फ्लक्चुएटिंग होता है, ठहरता नहीं है एक जगह। ठीक है, तो हमने देखा ये है एस, या एस के साथ साउंड कौन सी अच्छी कौन सी बुरी, ऐसे हर अल्फाबेट हम देखेंगे क्लास में। चलो जी, कोई बताओ मुझे, वो रिलेट करते हैं थोड़ा सा एस से। कुछ क्लास के लिए भी तो छोड़ेंगे हम। ओके, चाहत जी आ जाओ। चाहत जी हैंड रेज करो जरा प्लीज। ओके, आप मुझे, आपका वीडियो ऑन नहीं है शायद। कोई कोरिलेट करेगा, किसी का कोई दोस्त है एस से, या एस वाले को आप जानते हो, एस के साथ डबल ई है किसी का, तो बताओ। ओके पूनम जी, मैम अनम्यूट करो प्लीज। हेलो मैम। जी एक मिनट। हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हो मैम? पूनम मैम? यूपी, मुरादाबाद। मुरादाबाद, बताओ मैम। शिक्षित नेम है। क्या नाम है? शिक्षित, हाँ, SHIKSHIT। ओके। तो रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज है, प्रॉब्लम है, शादी में इशू है, डिपेंड्स ऑन द एज ऑल्सो। अभी उसकी एज 26 है। शादी हो गई है क्या, या नो, डिलेड है, या शादी में अभी प्रॉब्लम उसकी आ रहा है, मनी प्रॉब्लम आ रही है। या मनी स्टक? हाँ, हाँ। इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है उनको। कब तक आ सकता है, ऐसा है कुछ इस नाम से पता चलता है? मैम देखो, इसको अगर हटाना है तो उनके नाम को करेक्ट करवाना तो पड़ेगा, एंड डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए होगी उसके लिए, है ना? दैट इज शिक्षित नेम अगेन। करेक्ट हाँ करेक्ट हो जी, सकता है? बिल्कुल हो शिक्षित नेम सकता है। करेक्ट हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? शिक्षित तो शिक्षित ही रहेगा, नहीं, प्रोनाउंस। एक्चुअली मैंने कुछ पढ़ा है, जैसे थोड़ी हम्म, मैंने पढ़ी है, तो उसमें सिक एंड सिट दोनों ही बैड साउंड है। नहीं नहीं मैम, इसको क्यों नहीं, हर नाम को करेक्ट कर सकते हो आप, बट ऐसा नहीं है कि इसी टाइम हो जाएगा। इस पे हम्म। काम करना पड़ेगा कि मुझे उसका प्रोनाउंसिएशन भी ना बदलना पड़े। ठीक है, हम्म। आपका नाम अगर पूनम है तो इसको हम पूनम ही रखना चाहेंगे ना, है ना? यस। आप नहीं चाहोगे ना कि आपका नाम कुछ और बुलाया बुलाया जाए? कुछ बिल्कुल। कुछ लोगों के तो मैंने ऐसे नेम करेक्शंस देखे हैं, समझ ही नहीं आता मैं बुलाऊं क्या उनको, वो भी नहीं करना। तो आपका बुलाने का तरीका, नाम का मतलब, ये सब नहीं बदलना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन ना चेंज हो, बट हम वाइब्रेशन अच्छी कैसे लें, तब वहां पे करेक्शन होता है। ठीक है ना ओ- मैम? ओके। ठीक, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। ओके जी, सविता मैम, मैम अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ मैम। जी, SAVITA सविता। सविता मैम, कहाँ से बोल रहे हो? मैं पुणे से बात कर रही हूँ, महाराष्ट्र पुणे से। अरे वाह, आपकी स्माइल बड़ी प्यारी, मैं भी पुणे में ही बैठी हूँ। क्या थैंक बारिश यू। हो रही है पुणे में, तो रुकने का नाम हाँ, ही नहीं पुणे लेती है। रियली, पुणे में बहुत। आज तो मेरे को लग रहा था वाईफाई इशू ना हो जाए, क्योंकि नेटवर्क हिला हुआ था। और मैं बस भगवान को प्रार्थना करी थी, भगवान बस आज की क्लास हो जाए। सुबह और बारिश। पावर पावर इशू भी ज्यादा होता है लाइट की वजह ट्रू, से, ट्रू। बारिश की वजह इन्वर्टर से। बोल जाता है, फिर वो वेबिन कैसे वाईफाई चलेगा, क्योंकि इन्वर्टर भी नहीं चल रहा। चलो ठीक वही है, वही कोई बात नहीं, वही आपकी सब। स्माइल बहुत प्यारी है। थैंक यू मैम। ओके, सविता जी बताओ। हाँ, SAVITA है, बट हेल्थ इशू ज्यादा है और मनी क्या स्टक इशू ज्यादा है होता है। मैम, क्या क्या, फिर से बोलो। हेल्थ इशू ज्यादा है अच्छा, ओके। और मनी स्टक बहुत है, बहुत ज्यादा, हम्म, ह्यूज अमाउंट। वैसे तो कंसल्टेशन पे मैं बात नहीं करती हैं। आ आपका डेट ऑफ बर्थ बताओ मुझे एक बार।
26 अप्रैल 1969। 26 अप्रैल 1969। फैमिली मेंबर 4 हो क्या? टोटल 5 मैम, मतलब हाँ बताओ। टोटल 5। जैसे जैसे 2 लड़की, 1 लड़का, हस्बैंड वाइफ। किसी की शादी हो गई है? तीनों लड़कियों की शादी हो गई। शादी हो गई है ना? मनी स्टक तो होगा मैम आपका। इतना सारा? आपका पैसा तो स्टक हो रहा है। आपको रेमेडीज प्रॉपर कंसल्टेशन पे जाना चाहिए, मेरा सजेशन ओके। है। ओके। और नेम में करेक्शन जब आप कराओगे ना, आप खुद देखना आपको ब्लेसिंग्स मिल गई। अच्छा। ठीक है। वैसे मैं इस पे बात नहीं करती, पर यस, नेम करेक्शन मैं करती हूँ, सब करती हूँ, कंसल्टेशन होते हैं। अगर आपको कराना है तो आपके पास मेरा नंबर है, आप पर्सनली मैसेज डालिए, ठीक है। ओके मैम, आप पुणे में कहाँ? मैं वाकड़ में, मिलेनियम अरे मॉल मैम, है मैं ना, बिल्कुल पास में। मिलेनियम मॉल के पास। मैम, मैं बहुत, डांगे चौक में रहती हूँ। मैं तो नियर बाय यार, ग्रेट, बढ़िया। ये नंबर एकदम भेजा है नियर बाय। मैंने आपको, ठीक है। ये वाला? हाँ, नाइन फाइव ओके। डबल वन टू इस पे पिंग करो आप। डांगे। मेरी टीम तक जाएगा और आपको टाइम आ जाएगा बात करने के लिए कि इस टाइम पे आप बात कर सकते हो, ठीक है ना। ओके मैम, ओके आप ओके। व्हाट्सएप कर दीजिए आपका नाम और हम्म। आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। मैम, फिर से नंबर दिखाना जरा। 9511277568। 7756। ठीक है। ओके मैम। ठीक है जी, ख्याल रखो मैम। ऐसे भी लोग कनेक्ट होते, देखो एक ही शहर में, वेरी नियर बाय, 10 मिनट का भी रास्ता नहीं है। 10 मिनट का भी रास्ता नहीं है। मैम आपने कभी कुछ एडमिन की जॉब, पढ़ाने का काम, कुछ ऐसा किया है? हाँ, एडमिन का मतलब मेरा खुद का वर्कशॉप था मैम, प्लास्टिक मोल्डिंग का। हाँ, किसका था? प्लास्टिक मोल्डिंग, ऑटो हाँ, पार्ट्स बनाती थी मैं, जो तो फिर? एज अ टेल्को सप्लाई। अच्छा, ओके। हम्म। तो अभी क्यों छोड़ दिया है? हाँ मैम, वो तो कब का छूट गया। अभी क्या करते हो? और अ, अभी कुछ नहीं, थोड़ा सा राजकारण, पॉलिटिक्स में हूँ। और बाकी मैम, ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है मुझे। इश्यूज हैं मैम, हेल्थ इशू आ रहे हैं मैम, नेम पे काम करो, रेमेडीज करो। बहुत, मतलब हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि कुछ ना मैम कुछ ये होता ही साल रहता और है। आ सकते हैं, और आ सकते हैं, मैं डरा नहीं रही हूँ पर बता रही हूँ। हेल्थ इशू और रिश्तों में खटास इस साल बहुत बढ़ेगी। रिश्ते हाथ से बढ़ गया। जाते हुए दिखेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा मैंने ऐसा क्या कर दिया। पर मैंने तो ऐसा मैम, कुछ किया ही नहीं, मेरी क्यों एग्जैक्टली लड़ाई मैम, हुई, क्यों हो गया? यस यस, एग्जैक्टली हो हुआ चुका ऐसा? है। हुआ। रिश्ते गए हैं, गए हैं, यस। रिश्ते हम्म गए हैं। रिश्ते जाएंगे मतलब तो लड़का, अच्छे टाइम को लड़का, लड़का और बहू, मतलब लड़का बात नहीं करते हैं। हाँ नहीं मैम, पकड़ो, अभी भी टाइम है आपके पास। क्योंकि फिर आगे के साल को अगर सही करना है तो ये साल पकड़ के रखो, ठीक है। अभी के लिए एक सलाह है, बोलो कम, सुनो ज्यादा। लोगों से जब आप मिलो, हाँ ना, अच्छा, क्यों, कैसे, इतना। नहीं पूछना। अच्छा ऐसा ओके। हुआ, ओके। सो मीन्स आपको कम वर्ड्स में बात करनी है, क्योंकि दिख रहा है मुझे, जो दिख रहा है वो मेजर है। अभी आप बेटे को खो चुके हो और नए रिश्ते खोने हैं, ठीक है ना। उसको भी वापस ला सकते हैं हम। आप अच्छा। मैसेज करो, मैं बताऊंगी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके। थैंक यू मैम, ओके। थैंक यू, ख्याल रखो। चलो अब थोड़ा और पढ़ लेते हैं, इससे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि नेम पर एक कोर्स आ रहा है, जो कि नेम क्या, ये तो छोटे कोर्सेज है नेम का। मेरा एक कोर्स आ रहा है जो कि बड़ा है, जो आपको बताएगा कि हम सब कुछ एक ही कोर्स में कैसे कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ।
मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं किसी को? स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? अभी दिख रहा है? क्लियर है? ओके सविता मैम, थैंक यू। नेम का ये कोर्स आपका है जिसमें यहाँ पे बहुत कम पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये कम से कम 8-10 स्लाइड का कोर्स है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें आप अल्फाबेट्स की नॉलेज लोगे। इसमें आपको यानी A to Z, यानी एक एक अल्फाबेट को आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, जो आज हमने बहुत थोड़ा सा पार्ट किया है। देन उन अल्फाबेट्स के मतलब क्या है, उनकी क्वालिटी, उनमें कमियां, उनकी अच्छाइयां, सब कुछ। देन जो आपके अल्फाबेट्स हैं उनका आपस में रिश्ता। देन प्लैनेट्स उनके कैसे हैं। देन कोर्स में आएगा साउंड्स, गुड और बैड, जो हम अभी इसी क्लास में एक और टॉपिक लेंगे। यानी नाम में जो हम बुलाते हैं वो साउंड कैसी है, वो अच्छी है कि बुरी। देन आपके नेम नंबर, जो आपके आपने सुना है ना, नाम 51 पे ले आओ बढ़िया है, 37 पे कर लो बढ़िया है, 156 पे ले आओ। तो हम 1 से 108 नेम नंबर पढ़ेंगे। ये इतना डीप होता है, और ये रखने से पहले हर चीज सोचनी है। देन लकी नेम नंबर्स, लकी नेम्स, लकी नंबर्स हम पढ़ेंगे। अगर किसी को बाहर जाना है अब्रॉड, उससे रिलेटेड उसका नेम करेक्शन करते हैं, वो अब्रॉड नहीं जा पा रहा, वीजा नहीं लग रहा, तो देखते हैं उसका नेम करेक्ट वहां पे करते हैं। किसी को लव मैरिज करनी है, शादी डिले हो रहा है, किसी को एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, फोकस नहीं है, वहां पर नेम करेक्शन कैसे होगा, क्या करेंगे। नया बिजनेस किसी को शुरू करना है, या नौकरी बदलनी है, जगह बदलनी है, यानी कोई भी इशू है, वहां पर हमारा नेम करेक्शन काम आएगा। ये सारी चीजें। देन डबल, कहाँ पर कौन सा अल्फाबेट डबल करना है, कौन सा नहीं करना है। कुछ अल्फाबेट्स को डबल करते हैं तो बल्कि वो अच्छा माना जाता है, कुछ को नहीं। कुछ अल्फाबेट्स के आगे क्या लगाएं तो उसको अच्छा रिजल्ट आएगा, कुछ के आगे से क्या हटाएं कि उसके में से बुरी चीजें चली जाएं। सो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, यानी बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस नेम कोर्स में सीखेंगे। बट ये तो नेम का एक छोटा सा पार्ट है, बट इट इज अ प्रोफेशनल कोर्स। मेरा जो बड़ा कोर्स आ रहा है ये उसका पार्ट है जो बहुत छोटा है। ठीक है। सो नेम का पार्ट इस बड़े कोर्स का है। कल हमने एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी किया था, वो नेम ये इस कोर्स का पार्ट है जो मैं 27 जुलाई से ला रही हूँ। इसके 2-3 टाइमिंग्स हैं, 7:30 PM या 9 PM होगा, या मॉर्निंग में एक 12:30, दो इसके टाइमिंग्स रहेंगे। एक 12:30 तो है ही, और एक थोड़ा सा इवनिंग टाइम रहेगा। इस बड़े कोर्स में आप सीखोगे जो कल आपने सीखा। पहले तो मोबाइल वाला, वो इसका पार्ट है जो हमने कल ये पढ़ा कि मोबाइल में हम क्या क्या पढ़ेंगे। कल का ये था, हमने फ्री में ये कोर्स किया था। देन पूरा आपका न्यूमरोलॉजी आएगा इस कोर्स में, क्योंकि ये कोर्स बहुत बड़ा है। जो 25,000 का था उसको हम 12,345 में लाए हैं। न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल है, प्रॉपर प्रॉपर न्यूमरोलॉजी, जिसको नहीं ज्ञान है कोई जरूरत नहीं है। ये कोर्स ऐसा है, इसके बाद अगर आपको, आप हाउस वाइफ हैं, घर बैठे कमा सकती हैं। अगर आपको कमाना नहीं है तो एटलीस्ट नॉलेज लेके आप अपनी चीजें अच्छी कर सकते हो, अपने जानने वालों का अच्छा कर सकते हो, भविष्य सुधार सकते हो, अपने दोस्तों का कर सकते हो। देन ये न्यूमरोलॉजी हुआ, इसमें सारे नंबर्स, डबल नंबर्स, प्रोफेशंस, रेमेडीज, आपके एरोज। आपको पता है नाम का, पता है कितना बड़ा रोल है। कुछ ग्रिड में आपको पता है 4, 5, 6 इसको बोलते हैं राजा का योग, 4, 5, 6 इसको बोलते हैं राजसी योग, यानी किंग मेकर लाइफ, राजाओं वाली जिंदगी जिएगा। लेकिन 4, 5, 6 होने के बावजूद भी इंसान सक्सेसफुल क्यों नहीं है?
वेल्दी क्यों नहीं है, उसके पास पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि उसका नाम, वहां से वो वाइब्रेशन अच्छी नहीं ले रहा, उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वहीं पर तो काम आता है नाम का। इस कोर्स में न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, आपका पूरा नेम जो कि प्रोफेशनल, जिसको प्रोनोलॉजी बोलते हैं, तो यहाँ पर प्रोनोलॉजी है। ये बिजनेस न्यूमरोलॉजी भी पार्ट है। कल का जो मेरा वेबिनार आएगा वो बिजनेस पे है, ये फ्री क्लास कल बिजनेस की होगी। मैरिज कंपैटिबिलिटी भी इस कोर्स का पार्ट है। ये इतने सारे 5 कोर्सेज मिला के आपको मिलेगा एक कोर्स। दिस इज नथिंग, इसके साथ आपको रेमेडीज भर भर के आएंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पिंक करिए, आपके पास नंबर है। और 2 टाइमिंग्स में सिर्फ मैं एक टाइम में 10 ही मेरे स्टूडेंट्स लेती हूँ, इससे ऊपर नहीं, क्योंकि मुझे क्वालिटी पढ़ाना है। एंड द बेस्ट पार्ट, मैं आपको लाइफ टाइम सपोर्ट भी देती हूँ। क्योंकि जब हम कुछ सीखते हैं नया, तो कई बार हमें कंफ्यूजन्स होती हैं, तो हमें एक अपने टीचर के एक हाथ की जरूरत होती है पीठ पे। मैम ये बताओ, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ, इसको क्या बताऊं, ये क्लाइंट आया है ना। तो वहां पर मेरा सपोर्ट आपको मिलेगा। ठीक है जी, आई होप क्लियर है। आप कोई सवाल किसी का रिलेटेड टू कोर्स? आप में से कौन कौन इंटरेस्टेड है इस कोर्स के लिए, बताइए जरा। हैंड रेज कर लीजिए, कर सकते हैं, चैट में बता सकते हैं। चलिए, मैं आपको कुछ आज स्विच वर्ड्स देती हूँ जो आपको मजा आएगा, ये आज आपको मैं गिफ्ट में देती हूँ। आपको कुछ स्विच वर्ड्स देती हूँ, ये आपको अच्छे लगेंगे। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? ठीक है, चलो। आपको अगर अच्छा अपना लक बढ़ाना है, ठीक है, फॉर गुड लक, या भाग्य को अच्छा करना चाहते हो, आपका भाग्य आपको अच्छा करना है, तो आपको एक वर्ड याद करना है या बोलना है। TARZEN MYEA, इसको आप बोलोगे टर्जन मया। टर्जन मया। आप इसको अपनी बॉडी के लेफ्ट पार्ट में या लेफ्ट हैंड में लिख भी सकते हैं, और इसको मन ही मन बोल भी सकते हैं। टर्जन मया, स्पेलिंग यही रहेगी, टर्जन मया, टर्जन मया। क्या है ये स्विच वर्ड? टर्जन मया, टर्जन मया। TARZEN, अपना लक फैक्टर बढ़ाने के लिए टर्जन मया। आपका मनी स्टक है कहीं पर, सविता मैम स्पेशली फॉर यू। आपको लगता है आपका पैसा कहीं अटक रहा है, थोड़ा ज्यादा अटक रहा है, तो लेफ्ट में आप ये लिख सकते हो, स्पेलिंग में चेंज नहीं करना। वसायत लगबट, वसायत लगबट जे। ये इटालियन स्विच वर्ड्स हैं, ये बहुत काम आते हैं, आपको बहुत काम आएंगे। अगर मनी स्टक है तो आप ये यूज करो, वसायत लगबट जे, वसायत लगबट जे। इसको बोल भी सकते हो
बोलने में प्रॉब्लम आती है तो इसको लिखो, वसायत लगबट जे। अब तीसरा आता है आपका प्रमोशन नहीं हो रही। मान लेते हैं किसी को जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रही, वो बहुत टाइम से वेट कर रहा है, तो एक लिखो वर्ड तमस, TAMAS, लेमा, LEMAJEH, जे, तेओज, TEOJ। यानी अगर आपको प्रमोशन चाहिए अपनी जॉब में तो आप एक वर्ड बार बार बोल सकते हैं, तमस लेमा जे तेओज, तमस लेमा जे तेओज, तमस लेमा जे तेओज। या आप इसको अपने यहाँ पर ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं, ग्रीन से भी लिख सकते हैं, रेड यूज नहीं करेंगे। तो आपको लिखना है तमस लेमा झे तेओज। आप हाथ पे लिख सकते हैं, आप बाहें पर लिख सकते हैं, आप अपने यहाँ ऊपर दिखाना नहीं चाहते तो शोल्डर पे यहाँ लिख सकते हैं। सो ये बहुत ही कामगार इटालियन वर्ड है। नेक्स्ट आपका इटालियन वर्ड है, इसको अगर आप बोल ना पाओ तो लिखो, क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा टफ है, तमस लेमा जे तेओज। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करनी होती है, तो इसको प्रैक्टिस करो सिर्फ, नहीं तो लिख के छोड़ दो। डिजायर्ड लाइफ पार्टनर, यानी आपको किसी से मैरिज करनी है या रिलेशनशिप में कोई पर्सन है, पसंद करते हो किसी को। तो आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? इसके लिए आता है हिस्कस, HYUTUS, हिस्टस लॉन्ग्रेज, LONGREZ, हिस्टस लॉन्ग्रेज, हिस्टस लॉन्ग्रेज। इसको बार बार आप दोहरा भी सकते हो, बोल भी सकते हो, और आप इसको लिख भी सकते हो, हिस्टस लॉन्ग्रेज। ठीक है, चलो अब एक चीज और, आजकल आपने एक वर्ड सुना है, ऐसे बहुत सारे हैं सर, आपने एक वर्ड सुना होगा, लोगों के मुंह से सुना है आजकल, बड़ा हंसने वाला पॉइंट है, पर हाँ ये हमें नहीं बुलाना चाहिए। आजकल आपने देखा है हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड फ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे को जान कह के बुलाते हैं, है ना? अरे जान पानी देना, अरे जान क्या हुआ तुम नाराज हो, अरे जान मेरे लिए ये ले आना। वी शुड नॉट से दीज वर्ड्स। जान वर्ड जब हम किसी को बुलाते हैं, इससे आपके रिलेशनशिप्स में धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। जो जान वर्ड है ये बहुत अच्छा नहीं है रिलेशनशिप के लिए। पहले लोग अपनी वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को समटाइम्स डार्लिंग कह के बुलाती थी, या अभी भी कुछ लोग बुलाते हैं, दैट इज गुड। इसकी वाइब्रेशंस देखो, कुछ ना नाम ऐसे इनकी वाइब्रेशंस अच्छी होती हैं। सो आप किसी को भी प्यार से डार्लिंग कह के बुलाओ, वो बहुत अच्छा है। आजकल आप देखो शादी हो जाती है और बेबी घर में आता है, तो बच्चे को सिखाने के लिए मम्मी और पापा, लेडी मोस्टली क्या करती है वाइफ, बच्चे को सिखाने के लिए वो हस्बैंड को क्या बुलाती है, पापा, वो बच्चे को दिखाने के लिए, तो उसको आदत पड़ जाती है, वो अपने हस्बैंड को उसके नाम से या कुछ और ना कह के वो बुलाती है, पापा इधर आना, पापा ये लाना, पापा ये करना। वो भी अच्छा नहीं है। तो अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को पापा कह के संबोधित कर रही है या बुला रही है, ये भी वाइब्रेशन अच्छी
नहीं मानी जाती है। तो अगर आप में से कोई कर रहा है, स्टॉप डूइंग दैट, ये करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। ठीक है जी। तो आज की क्लास बहुत लंबी भी हो गई, नहीं तो मैं कुछ और आपको कराती। इट्स ओके, ये तो क्लास आती ही रहेंगी। सो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, मुझे पर्सनली, आपके पास नंबर है, आप पिंग कर सकते हो। ठीक है। सो आप बताओ और अपनी सीट ब्लॉक करो। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल तो हम बात करें, लास्ट में कनेक्ट कर सकते हैं, या आप फोन करके भी बात कर सकते हो। हाँ प्रियंका मैम बोलो। मैम मुझे वो पेन का कलर बताइए ना स्विच बोर्ड के लिए। मैम ब्लू या ग्रीन कोई भी ले सकते हो। जितने भी आप स्विच बोर्ड बताया है। हाँ मैम, जितने भी या कहीं भी आप सुनते हो, आप ब्लू ग्रीन कोई भी कलर यूज कर सकते हो। ब्लैक और रेड नहीं यूज करने, इनकी वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं। ठीक है ना। तो ओके ये आप मैम। कर सकते हो। थैंक ठीक यू है, मैम। थैंक यू मैम। ओके, हाँ चाहत जी बोलो मैम, आप अनम्यूट करोगे। मैम आपकी एक मिनट, मैंने कर दिया है, आप आ जाओ, एक मिनट। हाँ, हाँ जी मैम बोलो। हेलो मैम। मैम एक्चुअली आपने बोला था सुमन एस नाम से, जैसे वो हम्म। मेरे रिलेटिव्स में से आता है सुमन, तो उनकी हम्म। तो मैरिड लाइफ ठीक है मैम। हाँ हाँ, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि मैरिड लाइफ सबकी खराब होती है मैम। हाँ जी। होता यह है कि ये साउंड अच्छी नहीं मानी जाती। चलो यहाँ से एक साउंड बता देती हूँ, ठीक है, मैंने कुछ तो निकाली भी थी, कुछ साउंड मैं ऐसे ही बता देती हूँ। सुमन, ओके मैम। आप उनको जानते हो, कौन हाँ है, जी। आपकी दोस्त है? नहीं बुआ है मेरे। आपकी बुआ है, ठीक है। सुमन नाम या किसी के भी नाम में एम ए एन आता है, मन, मैन साउंड। सुमन जो लेडी है, उसमें एक लीडरशिप पावर होगी, मैनली हम्म। एक्ट कई बार रहता है। ऐसे लोग जिम्मेदारियां बड़ी अच्छे से निभाते हैं। हो सकता यस मैम। है, हाँ, जो सुमन लेडी है, घर की हम्म। जिम्मेदारी शायद उनको एक कम उम्र में ही उनके ऊपर पड़ गई। यस मैम। राइट। यस। कई यस। बार क्या होता है उनका चलना फिरना एक आदमी जैसा होता है समटाइम्स। ठीक है। नहीं मैम। हाँ जी। नहीं नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि या तो ऐसा होगा, या मैनली एक्ट रहता है, या रिस्पॉन्सिबल बहुत ज्यादा, या कई हाँ बार जी। जो सुमन एम ए एन जहाँ पे आ रहा है, ठीक है, वो लोगों के ऊपर कई बार घर की जिम्मेदारियां एक ऐसी उम्र में आ जाती हैं जब जिम्मेदारी लेने की उम्र नहीं होती। कई बार मैम। पेरेंट्स इधर उधर हो जाते हैं, बीमार या चले जाते हैं जल्दी, तो उस लेडी पर या एमएन वाला जो पर्सन है उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, और वो भागता नहीं है, वो जिम्मेदारी हाँ बखूबी जी। निभाता है। ऐसा ही हाँ है, जी। हाँ वो जी। लेडी सुमन ऐसी है। हाँ जी। राइट। तो यहां पर क्या हुआ, 90% चीजें दूसरी हैं, मैरिड लाइफ हम्म। है, बट दूसरी चीजें हमने पकड़ ली कि उन्होंने भोगा है। जो चीज हम्म। उनको उस उम्र में नहीं चाहिए थी, वो अपने आप सर पर आ गई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं, किसी ने नाम भेजे हैं, रुचिका मैम ने, मनीषा, मानसी, यस शी इज राइट, तो ऐसे मनमीत, तो ऐसे नाम वाले लोग अपने आप, उनमें क्या है, आदमी क्या होता है, जिम्मेदार। हम्म। ऐसी लेडी हाँ के जी। भी नाम के आगे एम एन आएगा तो भी वो ऐसा होगा। ऐसा अगर हाँ। आदमी है, वो भी जिम्मेदारियों से भागता नहीं है कभी। है ना। ठीक है। हाँ ठीक जी। है, थैंक यू मैम। हम्म। जी भारती मैम बोलो मैम, अनम्यूट कर सकते हो आप। यस और मैम। कोर्स से मैम रिलेटेड कोई भी बात है पूछ सकते कोर्स से हो, रिलेटेड ही पूछ रही हूँ मैम। पर्सनली पिंग कर सकते हो। ठीक है, बोलो मैम। मैम ये बोल रही थी कि लाइक आपने जो कोर्स का बताया है उसमें अगर सिर्फ प्रोनोलॉजी सीखना हो तो? हाँ, वो अलग अलग तो कोर्सेज बहुत सारे हैं मैम, देर आर, मतलब थाउजेंड्स कोर्सेज, ये तो एक ना पैकेज आया है, ये एक पैकेज है ना, ये तो मैम मैंने न्यूमरोलॉजी पैकेज मैंने निकाला सीखा है। हुआ है, इसलिए मुझे प्रोनोलॉजी सीखना था, तो हाँ, उसका कहाँ से पता चलेगा? प्रोनोलॉजी सीखना है तो उसका आपका कोर्स नेक्स्ट वीक ही स्टार्ट हो रहा है, शायद मंडे से ही हो रहा है वो, उसका भी मेरे पास डेट नहीं आया है। प्रोनोलॉजी इटसेल्फ अपने आप में पूरा एक बड़ा कोर्स है, ठीक है, वो भी 7 से 10 दिन का कोर्स है, आपको पता है।
तो मैम इसकी क्योंकि ये डिटेल। प्रोफाइल, हाँ, मेरे जितने भी कोर्सेज हैं पूरे हम्म। प्रोफेशनल हैं। वो नहीं है ठीक है। कि सिर्फ अल्फाबेट्स करा दिए या 1 5 6। ये यस मैम। पूरा डीप कोर्सेज है, चाहे वो बिजनेस का है, मेडिकल है, मैरिज है, या हम्म। न्यूमरोलॉजी भी आप करोगे, तो आपको वैदिक और लोशु दोनों मिला के ये वाला कोर्स है, और आपको टिप्स मिलेंगे। एटलीस्ट आप प्रिडिक्शन करोगे, आपको यस। समझ में आएगा डेट ऑफ बर्थ आते ही या नाम देखते ही आप क्या बोल रहे हो, या फोन नंबर देखते ही आप प्रिडिक्ट करोगे, उसमें से प्रॉब्लम्स निकालोगे और सॉल्यूशंस आएंगे। आप पर्सनली मैसेज करो मैम, है ना, आपके नाम के ओके। साथ। ठीक है, ठीक है। आपको मिल जाएंगे डिटेल्स। ओके मैम, थैंक। थैंक यू मैम। ठीक है जी, आई होप सवाल खत्म है। और जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी कंसल्टेशन किसी को लेना है, फोन नंबर करेक्ट कराना है, या नेम से रिलेटेड कुछ इशू है, बिजनेस है, कुछ भी, सो आप मैसेज कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं। हाँ जी, मानसी मैम बोलिए। मैम आपका वीडियो ऑफ है, कर सकते हो ऑन? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी हाँ मैम मैम। बताइए। मेरा नाम मानसी है। हाँ मानसी जी बोलिए। हाँ, तो मेरे को थोड़ा इश्यूज है, तो मतलब नाम में कुछ करेक्शन करना है या? आ, नाम तो देखना पड़ेगा पहले तो मैम, और डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ बताओ एक बार मुझे। 14/3/87। 14 मार्च नाइनटीन 87। एटी सेवन ना? ओके। मैं आपसे एक सवाल करूं? यस मैम। आपके यहाँ किसी की सडन डेथ हुई है, यंग डेथ हुई है किसी की, अचानक से सडनली न्यूज आई किसी के एक्सीडेंट हो गई हो, अचानक से, कोई जिसकी एज नहीं हुई 50 के अंदर अंदर, यंग डेथ हो सकती है सडनली? हाँ मतलब है, चाचा जी थे। कौन है मैम बताओ? चाचा थे। क्या हुआ था बताओगे? अटैक ही आ गया उनको, और कुछ था नहीं। सडनली ना, इट वाज लाइक अ या सडन, एज नहीं या थी, नहीं, बीमार नहीं थे, बट यू गॉट नहीं द कुछ नहीं। न्यूज कि वो, उनको हार्ट फेल हो गया और वो चले गए, राइट? या मैम आप एक काम करो, मेरा नंबर है, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए था आपसे, ठीक है? ओके। और आपके डेट ऑफ बर्थ से मैंने ये सवाल पूछा, मुझे मैसेज करो आप। ओके। देर इज अ रीजन मैंने इसलिए पूछा है वो, बट हम यहाँ ओके। बात नहीं करेंगे, ठीक है? ओके। बट डोंट वरी, कुछ ऐसा नहीं है, विल टॉक ऑन इट, है ना? आप कहाँ से बोल रहे हो? रुको, आप करिए, मैं अनम्यूट करिए, मैंने आपको किया है। मुंबई से। अच्छा, ठीक है मैम, आप कॉल करो, है ना? थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके जी, ठीक है, आई होप आज का सेशन फिर हम यहीं बंद करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट टू ऑल और जय माता दी। ठीक है, आप अनम्यूट कर सकते हैं सब लोग। हम कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आएगा बिजनेस पे। चलो।